हेलो दोस्तों, आज हम ये 5 नंबर के कान्हा जी का पोशाक बनाएंगे जो हम 2 कलर से बनाए हुए हैं। इसमें कुछ डिज़ाइन देखिए इस तरह का है, देखने में काफ़ी प्यारा लगता है। इसे आप और भी कलर से बना सकते हैं, जैसे कि एक तो हम ये बनाकर रखे हुए हैं और दूसरा देखिए इसे हम ब्लू और पीला कलर से बना रहे हैं। अभी ये आधा अधूरा है, तो आप इस तरह से और भी कई कलर से बना सकते हैं इसे। चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले आप चोली बना लें। जितने नंबर के कान्हा जी का चाहते हैं चोली बना लें। चोली बना लेने के बाद देखिए हम साइड से यहाँ से हम चेन लिए हुए हैं 5 चेन, 1 2 3 4 5, ये रहा 5 चेन के बाद इसी स्थान से फिर हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर से देखिए एक चेन बीच करेंगे, अगले चेन से हम इसी तरह एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से एक और डबल क्रोशिया, देखिए ये बन गया। फिर से एक बीच करेंगे अगली चेन से, एक बीच करेंगे अगली चेन से, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। इसी तरह हमें इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेना है। देखिए इसी तरह बनाते हुए, तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट किए। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 1 2 3 3 चेन ले लिए। अब इस स्थान से जो यहाँ पे हम 2 चेन लिए हुए थे, इस स्थान से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, ये रहा 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसे देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। ये हम ऊपर की ओर से लेंगे, ये जो आप देख रही हैं ये हम ऊपर की ओर से लेंगे इस तरीके से। फिर से इसे भी हम ऊपर की ओर से लेंगे, इसमें दोनों को हम ऊपर की ओर से लेंगे, ये इस ढंग से। अब यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बीच में बनाएंगे। 1 2, ये रहा 3 डबल क्रोशिया। फिर इसे ऊपर की ओर से लेंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। जो दूसरा लाइन है इसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए सबों में हम 3 डालें, यहाँ पे 3 डालें, 3 डबल क्रोशिया, इसे ऊपर की ओर से बुने, इसे भी ऊपर की ओर से बुने, फिर बीच में 3 डबल क्रोशिया डालें, फिर ऊपर की ओर से बुने। इस तरह से करते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लिए। अब देखिए आप आगे हमें किस तरह करना है। इसे हमें जोड़ लेना है। इसे इस तरीके से हम जोड़ेंगे, इस तरीके से, ताकि ये ऊपर की ओर दिखे। इसके बाद फिर हम चेन लेंगे, एक देखिए 2 चेन ले लेते हैं, 2 चेन हो गया। अब इसे देखिए इसे हम किस तरह से बुनेंगे। ये फंदे लिए, लेने के बाद नीचे की ओर से लेंगे और ये इस तरीके से 3 का 1 कर लेंगे। फिर से नीचे की ओर से लेंगे और 3 का 1 कर लेंगे। फिर से नीचे की ओर से लेंगे, 3 का 1 करेंगे। अब देखिए ये 3 का 1 नीचे की ओर से लेकर किए। अब ये ऊपर की ओर से आ रहा है, इसे हमें कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि इसे हम इस तरह से बुने, ऐसा हमें नहीं करना है। ये दोनों को हमें छोड़ देना है और फिर से इसे 3 का 1 इस तरह से कर लेना है। देखिए फिर से 3 का 1 करेंगे, फिर से 3 का 1 करेंगे ऊपर की ओर से लेकर। अब ये दोनों को छोड़ देंगे, ये एक दोनों को छोड़ देंगे और बीच से तीनों डबल क्रोशिया को हम इस तरीके से बना लेंगे। तो चलिए इस लाइन को भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये लास्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है। ये हो गया लास्ट। अब ये दो हमें छोड़ देना है इसी तरह। तो देखिए अब क्या करेंगे, ऊन को
यहाँ पे लाएंगे और इस तरीके से, सॉरी, इसे इस तरीके से यहाँ पे लाकर जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से जोड़ देंगे। ये हो गया। अब इसमें हम एक दो गांठ दे लेते हैं। अब देखिए अब हमें अगला दूसरा कलर यहाँ पे लगाना है हमें। तो दूसरा कलर हम किस तरह से लगाएंगे, जैसे कि हम वाइट कलर ले लेते हैं। देखिए ये वाइट कलर ले लिए हम, किसी भी स्थान से हम उठा लेंगे। हम चलिए यहाँ से ही उठा लेते हैं, इसी स्थान से, इस स्थान से उठाते हैं। जो 3 है, 1 2 3, ये बीचों बीच से हम उठाते हैं। देखिए यहाँ पे हम उठा लिए इसे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये फंदे लेंगे। एक सबसे पहले चेन लेंगे, 2 चेन ले लिए। इसके बाद देखिए फंदे हम 2 बार लेंगे, यानी बल हम 2 बार लेंगे। 2 बार बल लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए 2 बार बल लेने के बाद हमें क्या करना है, ये जो आप देख रही है साफ साफ दिख रहा है, एक यहाँ ऊपर से गया है, एक यहाँ ऊपर से गया है। तो ये जो ऊपर से गया है उसे हम पहले बुनेंगे इस तरह से। देखिए एक यहाँ पे, एक, फिर दूसरा बार, फिर 3, फिर 4। अब फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर से हम 2 बार बल लेंगे। 2 बार बल लेने के बाद ये वाला को अब इस बार हम इस तरफ से निकालेंगे। देखिए इस तरफ से निकालेंगे, 1 2 3 4, 4 बार में निकाले। तो ये देखिए इस तरह से घूम गया, ये घूम गया। अब हम देखिए अब यहाँ पे हमारा बीच में यहाँ 3 चेन था हमारा, ये 1 2 3। तो ये जो 1 है इस पे हम हुक को डालेंगे और इस तरह से 1 बना लेंगे। इसके बाद फिर हम 2 बार बल लेंगे। 2 बार बल लेने के बाद सबसे पहले ये 2 देख रहे हैं आप, इधर वाला इस तरफ वाला को इस तरफ करना है, इस तरफ को इस तरफ करना है। जैसे कि देखिए इसमें हम घुमाए हुए हैं, इसी तरह हमें करना है। तो इसे लेंगे और 1 2 3 4 बार में इसे बंद किए। अब 2 चेन ले लेंगे, फिर से 2 बार बल लेंगे। अब इस तरफ का लेंगे और 1 2 3 4 बीच में, यहाँ पे बीच में लाकर इसे बंद करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये सेकंड लाइन, यानी ये इस लाइन को हमें इस तरह से बुनकर कंप्लीट करना है। देखिए ये इस तरह से कंप्लीट हम किए। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊन हमारा ये जुड़ा हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है, फंदे लेंगे, 2 बार बल लेंगे, इसे इस तरफ 1 2 3 4 बार में, फिर 2 चेन ले लेंगे, फिर से 2 बार बल लेंगे, इसे इस ओर घुमाना है हमें, 1 2 3 4। अब देखिए अब यहाँ पे लाकर इसे हम जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे आ गया, आपको इस तरह से जोड़ हो गया। अब क्या करना है, 1 चेन ले लेंगे। 1 चेन लेने के बाद, सॉरी 3 चेन ले लेते हैं हम। यहाँ पे इसे ऊपर की ओर से, इसे ऊपर की ओर से निकालेंगे। तो इसे हम ऊपर की ओर से इस तरह निकालें। अब यहाँ पे हम 3 के जगह में, जो हम यहाँ 3 लिए हुए थे, हमें घेरा इसमें फैलाना भी है, तो 3 के जगह में हम 5 डबल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए 5 डबल क्रोशिया लिए। स्टार्टिंग में हम 3 लिए थे, अभी हम 5 लिए। फिर से इसे ऊपर की ओर से, ऊपर की ओर से इसे लेंगे। अब फिर से हमें दूसरा भी ऊपर की ओर से लेना है, ये रहा, इसे ऊपर की ओर से लेना है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया लेंगे, जो बीच में हम ले रहे हैं। 1 2 3 4 और एक 5। अब फिर इसे ऊपर की ओर से लेंगे। तो बस इसी चीज़ को हमें कंप्लीट करते चले जाना है, रिपीट करते चले जाना है इसी चीज़ को। अब जैसे फर्स्ट में 3 लिए थे, सेकंड में हम 5 लिए। अब अगला जो लाइन आएगा इस कलर से, उसमें हम 7 ले लेंगे। फिर अगला आएगा घेरा के अनुसार हम 2 2
संख्या बढ़ाते चले जाएंगे। अगर हमें बढ़ाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो हम उसी को उतना ही उसी लाइन में 5 में ही बुनेंगे या 7 में ही बुनेंगे या 9 में ही बुनेंगे। तो चलिए इस तरह से हम इसे कुछ दूरी तक बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे विचार से अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसे जब हम एक बार और यहाँ इस तरीके से ले आएंगे, वाइट कलर का इस तरीके से ले आएंगे, फिर हम इस कलर को जोड़ेंगे। जिस तरह से हम वाइट जोड़े हैं उसी तरह हम इस कलर से जोड़ेंगे, जोड़ करके अगला हम लाइन बनाएंगे। तो चलिए इसे हम बनाकर कंप्लीट करते हैं। जैसे कि देखिए वाइट कलर से हम बनाकर इसे कंप्लीट किए हुए हैं। एक चीज़ और हम आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहेंगे, जिस तरह से हम इस पे ला रहे थे तो यहाँ 3 हमारे पास 3 था डबल क्रोशिया, तो हम एक यहाँ पे बनाए हुए थे बीच में चेन। अब इसमें हमारे पास 5 है तो हम 2 बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 और 1 2। अब फिर से हम यहाँ पे बल लेंगे। बल लेने के बाद इस चीज़ को हम इस तरफ लेंगे, जैसा कि हम पहले भी बतला चुके हैं। 1 2 3 4, फिर से 2 चेन लेंगे, फिर 2 बार बल लेंगे और ये वाइट को इस तरफ लेंगे। 1 2 3 4, ये तो बता ही चुके हैं हम आप लोगों को। अब यहाँ पे जो हम लेंगे ये हम 1 1 दोनों तरफ से छोड़कर 1 और 2, 5 हमारे पास है यहाँ, एक यहाँ छूटेगा, मात्र बीच में हम 2 लेंगे। देखिए 1 और 1 2, तो ये इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से हम इसे बनाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। जैसे जैसे आपका अभी यहाँ पे 5 हमारे पास है, आगे हमारे पास 7 होगा, फिर 9 होगा, तो इसकी संख्या इसी अनुसार आप बढ़ाते चले जाएं। 2 है, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, इस तरह से बढ़ाकर इसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए इसे हम यहाँ तक बनाएं। आइए नज़दीक से देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये हम यहाँ पे 3 बनाए थे, 3 के बाद इस पे 4 बनाए, 5 बनाए, 5 के बाद 7 बनाए, 7 के बाद 9 बनाए। यहाँ पे सबसे पहले हम 3 बनाए, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद यहाँ पे 11 बनाए। अब देखिए 11 बना लेने के बाद इसे हम फिर से यहाँ पे सेकंड लाइन भी बनाए हैं इस पे, जिसमें कि एक यहाँ बढ़ाएं, एक बीच में बढ़ाएं, एक साइड में बढ़ाएं, इसी कलर से। देखिए ये हम किस तरह से किए हैं, क्योंकि अब ये एक लाइन और बुन करके यहाँ पे लास्ट हो जाएगा आपको, इसलिए देखिए ये सबसे पहले इसे हम बुन लेते हैं। ये हो गया। फिर इसके बाद इस साइड का जो ऊपर से लेते हैं इसे बुन लिए। इसके बाद साइड से यानी सबसे किनारे से 1 से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 1 2, फिर से ये 1 बना यानी 2, तो 1 हुआ, ये हो जाएगा 2 3 4 5, छठा आपका ठीक बीचों बीच का आएगा डबल क्रोशिया, तो छठा पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाए, फिर इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम इसमें आगे बनाते चले जाएंगे। लास्ट जो हमारा आएगा उसमें हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी चीज़ को यहाँ पे हम बढ़ाए हुए हैं, चेंज किए हुए हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे बुनते चले जाएंगे। ये 3 हुआ, ये 4 हो गया और ये 5, तो 5वां में हमें 2 डबल क्रोशिया करना है, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। देखिए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर जो इस साइड का बुनते हैं हम ऊपर की ओर से, इसे हम इसी तरह बुनेंगे। ये हो गया। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ देंगे, ये जुट गया। एक चेन लेंगे। अब देखिए लास्ट लाइन हम बुनेंगे, तो लास्ट लाइन हम किस तरह से बुनेंगे, आप चाहें तो इस तरह भी रख सकती हैं, ये भी देखने में सुंदर लग रहा है। लेकिन हम यहाँ पे ये नीचे की ओर से जितना भी यहाँ पे डबल क्रोशिया है सबों पे हम नीचे की ओर से इस तरीके से ले जाएंगे, जैसा कि हम यहाँ पे ये चीज़ किए हुए हैं। तो इस चीज़ को बुनेंगे तो ये चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट लाइन हम यहाँ पे इसी तरह से बुनेंगे। तो
तो चलिए इस तरह से बुनते हुए इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये 2 बीच में हम नहीं बुनेंगे, जिस तरह से यहाँ पे नहीं बुने थे हम उसी तरह 2 बीच हम नहीं बुनेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ड्रेस बनकर कंप्लीट होता है। इसमें हम चोली में आउटलाइन बना चुके हैं और साथ में एक डोरी कमर के पास में डाल चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।